अस्सलाम वालेकुम। सेनेटर फैसल वाउडा साहब की तहयात ना अहली के हवाले से तफसीलात से यकीनन आप आगाह होंगे, लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक अमरीकी खत ने सेनेटर फैसल वाउडा साहब की तहयात ना अहली में क्या किरदार अदा किया है। उस हवाले से तफसीलात आगे चलकर इसी वीडियो में आपके सपोर्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले मुख्तसरन एक कलेक्टिव रेलेवेंट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन का समझना जरूरी है। नाजरीन, सेनेटर फैसल वाउडा साहब की तहयात नाअहली के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने 27 सफहात पे मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया है और इसमें कई लॉजिकल माकूल रीजंस और आर्गुमेंट्स दिए गए हैं, लेकिन खुसूसी तौर पे आइन के 2 आर्टिकल्स का इन 27 सफहात पे मुश्तमिल फैसले में खुसूसी तौर पे तस्करा गया है। और वो आर्टिकल्स कौन से हैं? 63(1)(c। नाजरीन, 63(1)(c) आइन का जो आर्टिकल है वो ये कहता है कि अगर किसी शख्स की पाकिस्तानी शहरियत बरकरार न रही हो या उसने किसी और मुल्क की शहरियत हासिल कर ली हो तो वो कौमी असम्बली का मेंबर या उम्मीदवार बनने के अहल नहीं है। चुनाचे इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है कि आर्टिकल 63(1)(c) के तहत हम करार देते हैं कि सेनेटर फैसल वाउडा साहब ने 7 जून 2018 को जो बयान हल्फी जमा कराया वो झूठा था, जो डिक्लेरेशन जमा कराई वो भी झूठी थी। ऐसा झूठा हल्फिया बयान और डिक्लेरेशन जमा कराने के बाद वो आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करार दिए जाते हैं, यानी कि 63(1)(c) का उन्होंने क्राइटेरिया पूरा नहीं किया, इसलिए 62(1)(f) के तहत उन्हें नाअहल करार दिया गया है। अब ये तीसरी पॉलिटिकल शख्सियत है जो कि 62(1)(f) के तहत नाअहल करार दी गई है। इससे पहले नवाज शरीफ साहब, जहांगीर खान तरीन साहब और अब फैसल वाउडा साहब का भी उन तहयात नाअहलों की फहरिस्त में इजाफा हो गया है। 62(1)(f) के आप जरा वो सुन लीजिएगा नाजरीन, रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्राइटेरिया क्या है। ऐसा शख्स जो समझदार ना हो, जो पारसा ना हो, जो फासिक हो, जो ईमानदार और अमीन ना हो, अदालत फासिक और बददियानत करार दे चुकी हो, वो कौमी असम्बली का रुकन नहीं बन सकता। गोया इन तमाम चीजों का इतलाक अब इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाउडा साहब पे भी कर दिया है। और इसके अलावा नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि वो अपनी तमाम तनख्वाहें, मराहत, टीए, डीए, जितने भी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो है उन्होंने बतौर MNA और बतौर मिनिस्टर्स जो है वो एंटरटेन की हैं, एक्सरसाइज की हैं, हासिल की हैं, वो तमाम मराहत वो 2 महीनों में वापस करने के पाबंद होंगे। और नाज़रीन, एक और भी इंटरेस्टिंग पहलू इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में शामिल किया है और वो ये कि 3 मार्च 2021 को फैसल वाउडा साहब ने कौमी असम्बली की नशिस्त से जो है वो इस्तीफा दिया, इसलिए कि उस वक्त उनका जो केस था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेरे समाअत था। चुनाचे उन्हें इल्म हो गया था कि उनके केस का फैसला आ सकता है, इसलिए 3 मार्च 2021 को वो कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा देते हैं, असम्बली में अपना वोट का हक इस्तेमाल करते हैं। 10 मार्च 2021 को वो सेनेटर बन जाते हैं। चुनाचे इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि यह भी बददियानती के जुमरे में आता है और इलेक्शन कमीशन ने यह फैसले में लिखा है कि हम मुत्तफिका तौर पर करार देते हैं कि 10 मार्च 2021 को जो सेनेटर बनने का फैसल वाउडा का नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसको भी हम मुअत्तल करते हैं, मंसूख करते हैं, कलअदम करार देते हैं। गोया वो अब सेनेटर भी नहीं रह सकते हैं। एक तो वजह यह हो गई। अब अमरीकी खत की बात करते हैं नाजरीन। इलेक्शन कमीशन ने अपने 27 सफात में मुश्तमिल फैसले में इंतहाई अहम तरीन बात लिखी है और वो बात यह है कि 14 जनवरी 2022 को इस फैसले में लिखा गया है कि हमने अमरीकी कौंसलेट को खत लिखा फैसल वाउडा साहब की अमरीकी शहरियत के हवाले से। 26 जनवरी 2022 को अमरीकी कौंसलेट का खत आता है कि हमने फैसल वाउडा को अमरीकी शहरियत छोड़ने का सर्टिफिकेट 25 जून 2018 को हैंड ओवर किया था।
25 जून 2018 को हमने सर्टिफिकेट अमरीकी शहरियत छोड़ने का फैसल वाउडा को जारी किया था। यहां से ये टर्निंग पॉइंट साबित होता है इस केस का, ये जो अमरीकी खत है और जो इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में दर्ज किया है 7 जून 2018 को। अब फैसल वाउडा ने किया क्या? 7 जून 2018 को इन्होंने बयान हल्फी और डिक्लेरेशन दी कि वो अमरीकी शहरियत छोड़ चुके हैं। 7 जून 2018 को, 25 जुलाई 2018 को तो इलेक्शन हुए ना, तो 7 जून 2018 को फैसल वाउडा साहब ये कह रहे हैं। लेकिन जो अमेरिका का खत है वो कह रहा है कि 25 जून 2018 को इन्होंने शहरियत छोड़ी है भाई, 25 जून 2018 को। तो यानी 7 जून 2018 को फैसल वाउडा साहब ने झूठा बयान हल्फी और झूठी डिक्लेरेशन जमा कराई थी। यही केस की बुनियाद थी और इसी की बुनियाद पे ताहयात नाअहल करार दिया गया है। अब कुछ लोग सवाल करते हैं कि सादिया अब्बासी साहबा, जो कि शायद खाकान अब्बासी साहब की सिस्टर है या वो है, आई डोंट नो, सही रिश्ता मुझे उनका मालूम नहीं है, लेकिन वो उनके हवाले से भी कहा जा रहा है कि उसे इलेक्शन कमीशन ने ताहयात नाअहल क्यों नहीं करार दिया। तो उनके और फैसल वाउडा साहब के जो वो था क्या नाम है केस है, उनमें फर्क ये है कि उन्होंने अपनी शहरियत के हवाले से बयान हल्फी या डिक्लेरेशन दी ही नहीं थी। लेकिन यहाँ पे फैसल वाउडा साहब ने झूठी डिक्लेरेशन और झूठा बयान हल्फी दिया था कि मैं छोड़ चुका हूँ। 7 जून को उन्होंने कहा कि मैं छोड़ चुका हूं, लेकिन दरअसल वो 25 जून को सर्टिफिकेट उनको जारी हुआ था। तो ये एक तफसीर थी। अब डेफिनेटली मैं जाती तौर पे समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन का ये फैसला ऑन मेरिट है। फैसल वाउडा साहब से कई बार सवाल पूछे गए थे। फैसल वाउडा साहब ने बिल्कुल ही एक ऐसा तासुर दिया कि जैसे वो कानून को जवाब दे ही नहीं है। मेरे उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, मेरे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बल्कि तहरीक इंसाफ में सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ मेरे ताल्लुकात हैं तो वो फैसल वाउडा साहब है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट कि वो कानून को बिल्कुल ही निगलेक्ट कर रहे थे, किसी को खातिर में नहीं ला रहे थे। तो ये जो फैसला है वो ऑन मेरिट है। 27 सफ़ात पर मुश्तमिल जो फैसला है, लेटेस्ट सी सुप्रीम कोर्ट उन्हें रिलीफ देती है नहीं देती, उस हवाले से क्या फैसला सामने आता है ये तो सुप्रीम कोर्ट में जब समाअत का आगाज होगा तो डेफिनेटली वहां पे दलाइल से ही वाज़ेह होना शुरू हो जाएगा। लेकिन सर 10 में इस फैसले को दुरुस्त समझता हूँ और हर चीज को साजिशी थियरी के साथ कनेक्ट करना, जो कुछ हमारे यूट्यूबर्स हैं जो कहते हैं कि जी फलां की साजिश थी तो इसलिए नाअहल हो गया, तो हर चीज को आप साजिश के साथ जब कनेक्ट करते हैं ना तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर जो गलतियां हैं आप उसकी इस्लाह करना ही नहीं चाहते हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि इस दौरे हुकूमत में कोई गलती हो ही नहीं रही, इस हुकूमत में कोई गलत काम हो ही नहीं रहा, कोई खामी हो ही नहीं रही। तो जब आप ये सोच अडॉप्ट कर लेंगे तो उसके बाद आप अपनी गलतियों की इस्लाह कैसे करेंगे भाई? जब आप गलतियों की इस्लाह नहीं करेंगे तो आपका अंजाम फिर तबाही होगा। फिल वक्त सर दस्त आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियां पैदा करने की तौफीक अता फरमाया। आमीन या रब्बिल आलमीन।